9। राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर मार्क्सवादी पाठ्यपुस्तक का अंतर्राष्ट्रीय महत्व। मुझे लगता है कि कॉमरेड राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर मार्क्सवादी पाठ्यपुस्तक के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझते हैं जितना उन्हें समझना चाहिए। इसकी जरूरत सिर्फ हमारे सोवियत युवाओं को ही नहीं है, इसकी खास तौर पर सभी देशों में कम्युनिस्टों और कम्युनिस्ट समर्थकों को जरूरत है। विदेश में हमारे कॉमरेड जानना चाहते हैं कि हमने पूंजीवादी गुलामी से कैसे मुक्ति पाई, हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी आधार पर कैसे बनाया, हमने किसानों की दोस्ती कैसे हासिल की, हमने एक ऐसे देश को कैसे बदला जो हाल ही में गरीबी और कमजोर था, एक अमीर और शक्तिशाली देश में सामूहिक खेत क्या है, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण होने के बावजूद हम माल उत्पादन, मुद्रा, व्यापार आदि को खत्म क्यों नहीं करते। वे ये सब और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सिर्फ जिज्ञासा से नहीं बल्कि हमसे सीखने और अपने देशों में हमारे अनुभव का उपयोग करने के लिए। नतीजतन राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक अच्छी मार्क्सवादी पाठ्यपुस्तक का आना न सिर्फ घरेलू स्तर पर राजनीतिक महत्व रखता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत महत्व रखता है। इसलिए जरूरत है एक ऐसी पाठ्यपुस्तक की जो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी क्रांतिकारी युवाओं के लिए संदर्भ पुस्तक के रूप में काम कर सके। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी पाठ्यपुस्तक संदर्भ पुस्तक नहीं हो सकती और इसे आत्मसात करना और मास्टर करना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद और औपनिवेशिक व्यवस्था की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर बुनियादी बात होनी चाहिए। चर्चा के दौरान कुछ साथियों ने पाठ्यपुस्तक में कई अतिरिक्त अध्याय शामिल करने का प्रस्ताव रखा। इतिहासकार इतिहास पर, राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति पर, दार्शनिक दर्शन पर, अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र पर। लेकिन इसका असर पाठ्यपुस्तक को बोझिल आयामों तक बढ़ा देना होगा। बेशक ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक पाठ्यपुस्तक को आर्थिक संबंधों के इतिहास में बदल देना चाहिए। हमें 500 पृष्ठों की एक पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता है, अधिकतम 600, इससे अधिक नहीं। यह मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक संदर्भ पुस्तक होगी और सभी देशों के युवा कम्युनिस्टों के लिए एक बेहतरीन उपहार होगी। संयोगवश विदेशों में बहुसंख्यक कम्युनिस्ट पार्टियों के मार्क्सवादी विकास के अपर्याप्त स्तर को देखते हुए ऐसी पाठ्यपुस्तक विदेशों में उन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकती है जो अब युवा नहीं रहे। 10। राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर मसौदा पाठ्यपुस्तक को बेहतर बनाने के तरीके। चर्चा के दौरान कुछ साथियों ने पाठ्यपुस्तक के मसौदे की बहुत अधिक आलोचना की, इसके लेखकों को त्रुटियों और चूकों के लिए फटकार लगाए और दावा किया कि यह मसौदा विफल रहा। यह अनुचित है। बेशक पाठ्यपुस्तक में त्रुटियां और चूकें हैं, वे व्यवहारिक रूप से हर बड़े उपक्रम में पाई जाती हैं। जैसा भी हो, चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिभागियों की राय थी कि मसौदा भविष्य की पाठ्यपुस्तक के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है और इसमें केवल कुछ सुधार और परिवर्धन की आवश्यकता है। वास्तव में किसी को केवल राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर पहले से ही प्रचलन में मौजूद पाठ्यपुस्तकों के साथ मसौदे की तुलना करनी है, ये देखने के लिए कि मसौदा उनसे कहीं बेहतर है। इसके लिए मसौदे के लेखक बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। मेरा मानना है कि पाठ्यपुस्तक के प्रारूप को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी समिति गठित करना अच्छा रहेगा, जिसमें न केवल पाठ्यपुस्तक के लेखक बल्कि चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिभागियों के विरोधी और पाठ्यपुस्तक के प्रारूप के कट्टर आलोचक भी शामिल हों। ये भी अच्छा होगा कि समिति में आंकड़ों की पुष्टि करने तथा मसौदे के लिए अतिरिक्त सांख्यिकीय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक सक्षम सांख्यिकीविद को शामिल किया जाए, साथ ही सूत्रों की सटीकता की पुष्टि करने के लिए एक सक्षम विधिवेत्ता को भी शामिल किया जाए। समिति के सदस्यों को अस्थायी रूप से अन्य सभी कार्यों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए तथा उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए, ताकि वे स्वयं को पूरी तरह से पाठ्यपुस्तक के लिए समर्पित कर सकें। इसके अलावा पाठ्यपुस्तक के अंतिम संपादन की देखभाल के लिए 3 व्यक्तियों की एक संपादकीय समिति नियुक्त करना अच्छा रहेगा। ये शैली की एकरूपता प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है, जिसका दुर्भाग्य से मसौदा पाठ्यपुस्तक में अभाव है। तैयार पाठ्यपुस्तक को केंद्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की समय सीमा 1 वर्ष। जे. स्टालिन, 1 फरवरी 1952।